कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। आज हम बढ़ते हैं अपना यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की नए सीरीज पर। तो नया चैप्टर है हमारा हिंदी का काल। सबसे पहले देखते हैं कि काल होते क्या हैं। ठीक है, तो जो काल है, हिंदी पढ़ रहे हैं हम काल, यानी काल का मतलब होता है टेंस। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, काल। यानी क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का बोध हो, अर्थात काल। जहाँ भी काल की बात आ रही होगी तो वहाँ क्या होगा, समय। और ये काल होते कितने प्रकार के हैं, काल होते हैं तीन। पहला कौन सा होता है, वर्तमान, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। अब वर्तमान काल ही अपने आप में कितने प्रकार का होता है, 5, यानी कि ये होता है 5 प्रकार का। भूतकाल कितने का होता है, 6, और भविष्यकाल होता है तुम्हारा 3। ये है तुम्हारा 3rd नंबर। वर्तमान काल में पहला होता है सामान्य, सामान्य काल। दूसरा होता है पूर्ण, तीसरा होता है अपूर्ण या तत्कालिक, चौथा होता है संदिग्ध और 5वां होता है संभाव्य। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य, दूसरा आसन्न, तीसरा पूर्ण, चौथा अपूर्ण, 5वां संदिग्ध और छठा होता है हेतु मद हेतु। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य, दूसरा संभाव्य और तीसरा होता है हेतु मद हेतु। ठीक है, टोटल 3 काल होते हैं। वर्तमान के 5 भेद और भूत के 6, भविष्य के 3। अब अपन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है तीसरा, हेतु मद हेतु भविष्यकाल। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं। अभी पढ़ा हमने काल के कितने भेद होते हैं, 3, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान। 3 के काल हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो वो भी कितने हैं, 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन ना आए उसे अपनी कॉपी में लिख लेना है। इनमें से कौन सा प्रकार काल का नहीं है। काल का कौन सा प्रकार नहीं है, सामान्य वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत या तत्कालिक। वर्तमान काल में देखा था तुमने आसन्न भूत, नहीं था। ये किस में था, ये था भूतकाल में। ठीक है, तो इसका वर्तमान काल कौन सा नहीं है, आसन्न भूत। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करता है। वाक्य का काल पहचानिए, यानी कि वह जो है काम बहुत ढंग से करता है। तो इसका काम करने के ढंग से क्या पता चल रहा है कि काम जो है मतलब वो कर रहा है, यानी कि काल कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। पुरानी बात नहीं कर रहा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि यह काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है, हाल फिलहाल की, पहले की बात नहीं कर रहा, ना भविष्य की। बात किसकी हो रही है, सामान्य वर्तमान काल की। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह कविता गायन करती है। तो वाक्य की इस क्रिया में किस काल का बोध हो रहा है, यानी कि वह कविता गायन करती है। तो यहाँ भी क्या है, सामान्य वर्तमान काल। टाइप वाइज टाइप मिलेंगे सारे क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन है सामान्य वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वो रोज़ देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। वो रोज़ देर से उठता है, यानी कि जब भी उठता है वो, उठ तो आज की डेट में रहा है, सो तो कल रहा होगा, लेकिन वर्तमान की बात हो रही है। ऑप्शन तीनों वर्तमान है, तो कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन, तीसरा सामान्य वर्तमान। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th। ये क्या कह रहा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी। गीता ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ देखो, अगर होता कि गीता पुस्तक पढ़ रही है या कुछ और होता तो करते अपूर्ण की बात। यहाँ गीता ने पुस्तक पढ़ी है तो समझ जाओ क्या बात होगी, पूर्ण वर्तमान की। इसमें कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान। तो क्योंकि गीता ने पुस्तक पढ़ी है, जो काम कर रही थी वो उसने अपना ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है ना। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं यानी डेली का काम है कि सुबह होते ही चिड़िया क्या करती हैं, चहचहाने लगती हैं। तो कौन सा काल हो गया, सामान्य वर्तमान काल। इसका भी क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लता मंगेशकर गाती है, कौन सा काल है। लता मंगेशकर गाती है, भाई ना तो भविष्य की बात हो रही ना पुरानी, आज भी क्या कर रही है, लता मंगेशकर गाती है। लता मंगेशकर गाती है तो क्या हो गया, सामान्य वर्तमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, अब पूछे सामान्य वर्तमान काल, अब बताना। देखो, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। ठीक है, अगला सीता बाजार जाती होगी, यानी आपको नहीं पता, आप कह ही रहो कि बाजार जाती होगी। वह कलकत्ता जाता है और वर्षा हो रही थी, ये तो क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, हमसे पूछा सामान्य वर्तमान काल, तो कौन सा हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है। पुस्तक पढ़ा पुरानी बात होगी, सीता बाजार जाती होगी तो ये बात हो रही है भविष्य की। अब कौन सा हो गया इसमें, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही थी। ठीक है, ये होगी, ठीक है, ये भूत में हो गया थी, और अब है वह कलकत्ता जाता है, यानी उसका काम है कलकत्ता जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है, यानी जो प्रेम है अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, कौन सा काल है। ठीक है, प्रेम जब भी देखोगे अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है, यानी कि जो आप राहें आपने कभी देखी नहीं है, आकर्षक होता है। आपको प्रेम से मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, आकर्षक होता है। ये कौन सा काल हो गया, सामान्य वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यानी कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये सामान्य नहीं है। आखिर में आपको शांति मिल गई ना, जो काम के लिए आप मंदिर जाते हो, तो सामान्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आया है, इसमें से किस काल का उदाहरण है, यानी कि वह आया है, ये बात निश्चित है, जिसको आना था वो आ गया। अब बात किसकी हो रही है, पूर्ण वर्तमान काल की। ठीक है, कंप्लीट है ये बात कि वह आया है, मतलब आ गया वो जिसे आना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में क्या है, 10 रुपये। अब बताओ, 11 तो नहीं है, कम तो नहीं है, कन्फर्म है ना ये बात, आपने गिन ली, क्या हो गया, पूर्ण, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। अभी पढ़ा हमने सामान्य, अब है, यानी कि जो चीज़ें ज़्यादातर निश्चित हैं या काम खत्म हो चुका है वो क्या हो गया, पूर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उस डाली पर एक तोता बैठा है, आपने किसी तोते को देखा, तो क्या है कि इस डाली पर एक तोता बैठा है, तो काल कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है, यानी जो लता गा रही है वो किस बात का हो रही है। अब यहाँ खुद सोच के देखो, लता गा रही थी होता या कुछ और होता, अब क्या है, लता अब भी गा रही है, यानी कि वर्तमान में भी, तो अपूर्ण वर्तमान होगा, ना कि अपूर्ण भूत। पहले नहीं गा रही वो, आज की भी बात है, तो क्या हो रही है, लता गा रही है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि उसने अभी गाना खत्म नहीं किया। अगला क्वेश्चन है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि वो गा रही थी, उसने फिनिश नहीं किया, ऐसी कोई भी काम जो है अब भी हो रहा है वर्तमान में, तो वो किस में आएगा, अपूर्ण वर्तमान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पक्षी उड़ रहे हैं,
यानी कि पक्षियों का काम खत्म नहीं हुआ, अब भी उड़ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका ये? ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण वर्तमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? बिल्ली खेल रही है, यानी कि बिल्ली ने ना तो खेल खत्म किया है और आज भी क्या कर रही है? बिल्ली खेल रही है। तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है, तो ये भी क्या है? मतलब उसने भी काम अपना ख़त्म नहीं किया है और वर्तमान की बात हो रही है, तो क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है, तो कौन सा हो गया? गायक गीत गा रहा है, तो ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, या फिर इसको क्या लगा देंगे? देखो, संदिग्ध नहीं हो सकता, सामान्य नहीं हो सकता। अब भी क्योंकि गा रहा है, सामान्य इसलिए नहीं, तत्कालिक वर्तमान, यानी कि जो हाल ही में हुआ है, हाल ही में हुआ है या हो रहा है, क्या हो जाएगा इसमें? तत्कालिक वर्तमान। क्योंकि जब कार्य है अब भी जारी है ना, तो ये क्या हो गया? तत्कालिक वर्तमान। और अपूर्ण वर्तमान को ही कभी कभी क्या कह देते हैं? तत्कालिक। आपने देखा होगा शुरू में, तत्कालिक को ही क्या कहते हैं? अपूर्ण। अपूर्ण वर्तमान भी तत्कालिक वर्तमान को ही कहते हैं। देखो, घुमा दिया था इस क्वेश्चन में। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो, जब आपसे पूछा किसी ने, आप बोल रहे हो संभव है, जो आपने बोला वह लिखता हो, यानी कि जो आपने बोला वो लिखा हो। संभव उसमें लग रहा है, सीधी सी बात है, संभव की बात तो प्रश्न में ही हो रही है, तो सीधा कौन सा लगा दोगे जिसमें कोई संभावना नज़र आ रही हो? संभाव्य वर्तमान, यानी कि आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि वह लिखता हो शायद, या कुछ ऐसा होता, तो संभावना है एक प्रकार की। अगला, वह खाता होगा। अब आ गया आपका, वह खाता होगा, संभाव्य, संभावना तो है ही नहीं है, तो शायद या कुछ ऐसा लगाता, भविष्य काल की बात ही नहीं हो रही, होगा, वह खाता होगा। आप कहीं और बैठे हो, आपने किसी और का टाइम है कि वह इस समय खाता होगा, तो क्या है? जो डेली खाता है वो आज भी खा रहा है, लेकिन आप समय अंदाज़ा ही लगा पा रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। आपको नहीं पता, डेली खाता होगा इसी टाइम, तो आज नहीं खा रहा, तो क्या? संदिग्ध है, आपको कंफर्म नहीं है। भूत और भविष्य की तो बात ही नहीं हो रही है, हो रही है किसकी? वर्तमान की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे, यानी कि आप छात्र देख रहे नहीं, हम अपने घर बैठे हैं, छात्र अपने घर हैं, तो हमें नहीं पता वो पढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन ये क्या है? अभी की बात है, हम किसी से कह रहे हैं कि हमारे छात्र पढ़ते होंगे, तो इस बात में क्या है? संदिग्ध, यानी कि संदेह है कि वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो। देखो, यही चीज़ पढ़ा रहे हैं हम। ऐसी क्रिया, क्रिया यानी काम, जिसके रूप से वर्तमान क्रिया के होने का क्या हो? संदेह, तो वो कौन सा कहलाता है? वर्तमान की बात हो रही है ना, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से संदेह का बोध हो, ये भी क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राम खाता होगा। आपको पक्का बतानी है, बात हो रही है वर्तमान की, क्या आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान, यानी कि राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, बच्चे पढ़ते होंगे, है ना, वह सोता होगा, ये सारी चीज़ क्या है? आप अंदाजे से ही लगा रहे हो, लेकिन कंफर्म नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है? भूतकाल के भेद पढ़े थे आपने। भूतकाल में एक चीज़ याद रखना हमेशा, पूर्ण, अपूर्ण और सामान्य तो होते हैं, लेकिन संभावना भूतकाल में बहुत कम होती हैं, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भूतकाल नहीं हो सकता कुछ भी, यानी भूतकाल में जाके आप कोई भी संभावना नहीं कर सकते।
अगला क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। यानी कि आप किसी स्थान से आए हो और आज बोल रहे हो कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। यानी कि ना तो ये सामान्य भूतकाल है आ रहे थे, तो ये क्या है, भूतकाल का अपूर्ण। ये हो जाएगा भूतकाल का अपूर्ण। वर्तमान काल है नहीं, थे लग रहा है, ठीक है, भविष्य हो नहीं सकता। और सामान्य यूँ नहीं है कि लेकर आ रहे थे या लेकर आए थे तो अलग बात होती, एक बार को सामान्य भूत हो जाता। लेकिन अपूर्ण क्यों है कि आ रहे थे, अभी उन्होंने बंद नहीं करा गाड़ी लाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। रमा विद्यालय जाती है, तो जो अपूर्ण भूतकाल है वो क्या होगा। देखो, शायद रमा विद्यालय गई, ठीक है, तो शायद क्या है, संभावना। रमा विद्यालय जा रही होगी, संदेह हो गया है कि टाइम से ही अंदाज़ा लगा रहे हो। अगला, रमा विद्यालय गई, यानी कि चलेगी। इस बात में तो पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया ये काम, तो भाई रमा विद्यालय चली गई, पूर्ण हो गया। अगला ऑप्शन नंबर डी, रमा विद्यालय जा रही थी। जब आप वहाँ से लौटे तो रमा क्या कर रही थी, विद्यालय ना तो पहुँची थी ना घर थी, क्या कर रही थी, विद्यालय जा रही थी। तो भूतकाल का अपूर्ण कार्य रह गया, ठीक है। पूर्ण होता है जो क्रिया संपन्न हो जाती है, अपूर्ण हो गया जो क्रिया पर भूतकाल में भी चल रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह खा रहा था। वह खा रहा था, यानी कि जब आप किसी के घर से आके लौटे तो बता रहे हो वह खा रहा था, तो यानी अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि वह अब भी खा रहा है। अगला क्वेश्चन, लता गीत गा रही थी। लता जो है वो क्या कर रही थी, गीत गा रही थी, यानी कि आप वहाँ से आगे उठ के, तो क्या था, अपूर्ण भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखो दिख रहा होगा, बांसुरी बज रही थी, इस काल का उदाहरण क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो, दो जगह हो गया ऑप्शन। बांसुरी बज रही थी, यानी कि आप तो आगे उठ के, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण है भूत, हाँ अपूर्ण भूत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी क्या हो रही थी, बज रही थी, यानी कि उसने बंद नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, यानी कि मैं परीक्षा लिख चुका हूँ। जब आप बाहर आके बोले, यानी कि आप ना तो लिख रहे हो ना लिख के आए, यानी कि परीक्षा लिख चुके हो। आपसे किसी पेपर की बात करी तो आपने बोला कि मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, यानी कि जो आपका काम था वो आपने भूतकाल में पूर्ण रूप से संपन्न कर लिया। तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन है, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है। यानी बारिश हो रही थी, यानी कि आप किसी जगह से लौटे हो, आपने बोला कि बारिश हो रही थी, यानी ना तो बारिश ने बंद होना हुआ और समय आ जाएगा था थी थे जहाँ भी आएंगे अपूर्ण भूतकाल, और हो रही थी तो मतलब ख़त्म नहीं हुई, कार्य अधूरा है, अपूर्ण भूतकाल। अगला, पानी बह रहा था। पानी बह रहा था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट 2 स्टार क्वेश्चन है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्या कह रहा है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी इस बार यदि बारिश हो जाती तो क्या ना पड़ता, सूखा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, जो हेतु मद हेतु का मतलब है, जहाँ यदि तुम ना आते तो मैं ना जाता, है ना, जहाँ भी जो क्रिया है वो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। तो यानी कि ऐसे यदि तुम आ जाते तो शायद बारिश आ जाती, यानी किसी चीज़ की दो क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। जैसे कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कि इसका मतलब क्या है, अब के बारिश नहीं हुई इसलिए क्या पड़ गया, सूखा। यानी कि तो जब भी ऐसी बात आए दो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है
तो वहाँ क्या आएगा, हेतु मद हेतु, और ये काल कर रहा है कौन सा, भूतकाल की बात, और ये भविष्य में भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि जिस वाक्य में आपको संदेह हो। अगला, मैं सामान वहीं रखा था, यानी कि संदिग्ध की तो बात नहीं, आपको पता है कौन सा स्थान, आपने बता दिया मैंने सामान वहीं रखा था। अगला, मैंने वहीं सामान रखा था, कहाँ रखा था सामान, वहीं सामान रखा था। मैंने वहीं सामान रखा होगा, यानी कि यहाँ क्या हो, आप श्योर नहीं हो, यानी कि आप डाउट में हो, तो क्या हो गया, संदिग्ध। मैंने सामान वहीं रखा था, ये भी सही है, ये भी, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, होगा, यानी कि आपको कंफर्म नहीं है, आप कह रहे हो मैंने तो वहीं रखा होगा सामान, तो यानी संदिग्ध है, इसमें सही नहीं है एक चीज़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने सामान वहीं रखा होगा, संदेह है आपको, तो कौन सा हो गया, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम बाजार जा रहा है, यानी कि संदिग्ध भूतकाल में कैसे बनाओगे, राम बाजार जाएगा, ये तो हो गया भविष्य। राम बाजार गया था, ये हो गया भूत। शायद राम बाजार जाए, ये हो गया यानी संदिग्ध भविष्य। अगला है, राम बाजार गया होगा, यानी कि गया होगा, आपको नहीं पता, आप घर बैठे बात कर रहे हो कि राम बाजार गया होगा, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम गया, यानी कि राम गया, अब वर्तमान तो है नहीं, ये सारे भूत हैं, यानी कि राम जस्ट अभी गया। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि राम गया, हाँ राम गया, कब बात हुई है, सामान्य भूत, यानी कि जस्ट अभी अभी राम यहाँ से गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, राम गया यानी कि सामान्य भूतकाल, यानी कि वर्तमान से मात्र थोड़ी सी पहले की घटना है कि राम गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लड़का आया। अगला है, लड़का आया, यानी कि जब आप कह रहे हो कि भाई किसी से बात कर रहे हो कि लड़का आया, लड़का आ चुका है, बात किसकी हो रही है, सामान्य भूत की, यानी गया आया तुरंत के तुरंत, यानी कि हो तो बात रही कि लड़का आ चुका है, आप बता रहे हो किसी को कि लड़का आया। बस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है, यानी कि सामान्य भूतकाल का। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वर्षा हुई। अगला है, वर्षा अभी अभी हुई, और शायद वर्षा हुई होगी, ये तो कंफर्म है ही नहीं। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, यानी कुछ समय पहले, सामान्य का मतलब हो जाएगा या तो अभी अभी हुई, अभी अभी क्यों नहीं होगा, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी कि वर्षा हुई, यानी कि वह आया। अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की जो सुगंध है से थकावट दूर हो गई, यानी कि आप थके हुए थे, आपने क्या करा, अगरबत्ती की सुगंध से आपकी थकावट दूर हो गई। तो वाक्य में कौन सा काल हो गया आपका, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया सामान्य भूतकाल, ठीक है, क्योंकि थकावट आपकी दूर हो चुकी है अभी अभी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह खाना खा रहा था, 46वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वह खाना खा रहा था, यानी खाना उसने फिनिश नहीं किया, कौन सी क्रिया हो जाएगी, काल, सॉरी अपूर्ण भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मैं पत्र लिख रहा था, यानी आपने अपना पत्र का काम पूरा नहीं किया, अब भी आप पत्र लिख रहे हो, तो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, आपने मतलब खाना फिनिश कर लिया, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या हो गया आपका, आपने खाना फिनिश कर लिया, क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है छात्र कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। छात्र स्कूल गए थे। ये छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो बताओ। पूर्ण भूतकाल है, यानी छात्र कहाँ चले गए? स्कूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैंने आम खाया है इस वाक्य में किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूत, यानी कि जो क्रिया हाल ही में संपन्न हुई है, जस्ट वर्तमान से पहले, उसे बोलेंगे आसन्न। मैंने आम खाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने आम खाया है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित है ना, यथासंभव, संभवतः, ये क्या दर्शाते हैं? भविष्य काल, यानी कि संभावना, हमेशा संभावना, भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकले, ये भी कौन सा है? सामान्य भविष्य काल। नहीं, सामान्य नहीं, संभव लग रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य भविष्य काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कल शायद परीक्षा के परिणाम घोषित हों, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्य काल। आगे हमारा जहाँ भी संभावना, जैसे सब संभवतः, शायद, कदाचित, ये ना एक संभावना सी को दर्शाते हैं, नहीं संदेह की तरह। संभावना तो है संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन हो, यानी कि ये पुस्तक शायद कल लॉन्च हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो, तो जो क्रिया है कौन सी है? संभवतः, संभाव्य भविष्य, भविष्य की बात हो रही है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। यहाँ नहीं है अभी संभावना, यहाँ तो निश्चित बात है कि प्रेरणा कहाँ जाएगी? स्टूडियो, और अभी हाल फिलहाल में ही जाएगी, तो भविष्य की बात हो रही है ना वर्तमान की। सामान्य भविष्य, संभावना नहीं है, जाएगी प्रेरणा। अगला गुरुजी योग सिखाएंगे। गुरुजी योग सिखाएंगे, यानी कि आप थोड़ी देर वेट करो, गुरुजी योग सिखाएंगे, यानी सामान्य भविष्य, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, यानी कि जैसे कि आप कहीं बैठे हो तो आप माइक में अनाउंस कर रहे हो कि आपकी अध्यापिका आ रही हैं, अभी नृत्य सिखाएंगी, यानी कि ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ही हाल फिलहाल की जो घटना है वो हम लिख देते हैं सामान्य भविष्य, यानी कि जो बहुत जल्दी होने वाली है उन्हें सामान्य भविष्य में काउंट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं पढ़ूंगा, कि ये किस काल का उदाहरण है? ये है मैं पढ़ूंगा, यानी कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया कि आपके नंबर कम आए, तो आपने बोला अभी मैं पढ़ूंगा, यानी कि आप ज़्यादा देर नहीं लगाओगे, फिर आप हाल फिलहाल की बात कर रहे हो कि मैं अब पढ़ूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, यह वाक्य किस काल का बोध करा रहा है? ये भी कौन सी बात होगी? सामान्य की, सामान्य भविष्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यानी कि अभी उन्होंने दौरा किया नहीं है लेकिन करेंगे, किसका? सामान्य भविष्य काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से भविष्य काल बताओ। पहला ऑप्शन है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। करूँगा ही सही हो जाएगा। इसमें क्या है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, रहो, मैंने एक पेड़ काट लिया। तो भविष्य में जो बात कर रहा है, क्योंकि जब भी आप आओगे मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये भविष्य की बात है, हाल फिलहाल की नहीं, बाकी सारे अलग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ चला गया? हाँ, सीता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? यानी कि सीता ने अभी गीत नहीं गाया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में सीता गीत गाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कल तापमान अधिक होगा। आज की बात नहीं हो रही, कब की बात हो रही है?
भविष्य की, कल तापमान अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि एक ऐसी चीज़ है कि आप आओगे तो मैं जाऊं, जहां भी दो क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि आप कल वहां आओगे तो मैं जाऊं, जब भी ऐसा मिले देखते क्या लगा देना, हेतु मद हेतु। यदि वर्षा होती तो इस बार फसल अच्छी होती, ये हो गया भूतकाल, हेतु मद हेतु भूतकाल। भविष्य में यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो भैया तुम जानते ही हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप गाएं तो मैं नाचूं। इसमें दोनों चीज़ भविष्य की बात हो रही है ना, भूत की नहीं। यदि आप गाओगे तब मैं नाचूंगी, ये बात होगी हेतु मद हेतु भविष्य काल की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप पढ़ो तो मैं लिखूं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ना तो आपने अभी पढ़ा है और ना मैंने लिखा है। आप पढ़ोगे तब मैं लिखूंगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कब की बात हो रही है, भविष्य की। अगला है वाच्य। अब पढ़ते हैं वाच्य क्या होते हैं। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने कुछ कभी, एक्टिव, और ये होते हैं पैसिव। ये इंग्लिश में नहीं होता, ठीक है। हिंदी में 3 होते हैं, कृत, कर्म और भाव। कृतवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का जो संबंध किसके साथ होता है, मुख्यतः कर्ता के। और क्रमवाच्य में किसके साथ होता है, कर्म के। और भाववाच्य में भाव के। इनकी परिभाषा छोड़ो, अब आते हैं क्वेश्चन के थ्रू, इन्हें देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, यानी कि वाच्य क्या है। वाच्य यानी कि जो पैसिव वॉइस है वो क्या है, हिंदी में ही आएगा। वाच्य क्या है, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, कर्ता का, कर्म का या सभी। ना तो कर्म का है और ना कर्ता का, तो सभी वाला ऑप्शन भी गलत। तो क्या हो जाएगा, वाच्य किसका रूपांतरण है, क्रिया का। ध्यान रखना, क्रिया का रूपांतरण कौन है, वाच्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 3 प्रकार के, कृत, क्रम और भाव। अगला वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी लगा दोगे आप 3। जितनी बार क्वेश्चन आया है ना, हटाया नहीं है, वो सारे लिए हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब उस वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया, यानी जो क्रिया है उसके लिंग, वचन, पुरुष किसके हिसाब से हो, कर्ता के, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य। ठीक है, जब कर्ता के हिसाब से बदलेंगे लिंग, वचन, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कृतवाच्य का कौन सा उदाहरण नहीं है। कृतवाच्य का कौन सा उदाहरण, अच्छा है, पूछा है, नहीं, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा कृतवाच्य का उदाहरण है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और उपयुक्त सभी। तो कृतवाच्य क्या है, कृतवाच्य क्या है कि कर्ता के अनुसार होना चाहिए। भारत ने क्या छोड़ा, एक नया उपग्रह, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये नहीं होंगे माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी शाम के द्वारा आ रहा है इसमें, ठीक है। उपयुक्त सभी दे तो है ही नहीं, माँ ने किसको पुकारा, बेटी को, लेकिन ये सही हो जाएगा कृत। यानी काम कौन कर रहा है, भारत। भारत ने क्या छोड़ा, एक नया उपग्रह छोड़ा। जैसे आगे आएंगे और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अगला है राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। यानी कि जब भी आपको वाच्य पहचानना है, कौन सा वाच्य है, राम किताब पढ़ता है, तो आप बताओगे कृत। यानी कि राम क्या पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। कृतवाच्य यानी कि जहाँ कर्ता के द्वारा, कर्ता के अनुसार वाक्य लिंग, वचन परिवर्तन हो रहे हो, ठीक है। तो मजदूरों के दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, या आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि कर्ता स्वयं काम कर रहा है। यहाँ किसके नहीं उठा जा रहा, दर्द के कारण। यहाँ सजावट किसके द्वारा की गई, छात्रों के द्वारा। आज ना जी शब्द है ना, द्वारा, द्वारा है ना, कारण, ये सारी चीज़ किसको दर्शाते हैं, कर्मवाच्य को। कृत यानी कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य कर रहा हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उसने अपने भाई को पढ़ाया। उसने अपने भाई को पढ़ाया, किसी और के को तो नहीं, क्या करा उसने अपने भाई को पढ़ाया। तो यहाँ फर्क किस पे पड़ रहा है, यानी लिंग वचन किसके अनुसार है, उसके। उसके अपने भाई को पढ़ाया उसने, तो हो गया कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य रूपांतरण क्या होगा। यानी कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, या कोहली ने शतक बनाया, कोहली ने शतक बना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहली ने शतक लगाया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहली द्वारा शतक लगाया गया है, और इसका कृतवाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया। अगला क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूँ, यानी कि मैं बाजार जाता हूँ, इसमें कौन कर्ता ही तो प्रधान है, कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे का कृतवाच्य क्या होगा, वह 2 पत्र लिखेगा। मेरे हिसाब से यही होगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखा, उसने 2 पत्र लिखे। तो हो जाएगा हमारा पहला ही, वह 2 पत्र लिखेगा। लिखे जाएंगे का मतलब वह 2 पत्र लिखेगा, ये हो जाएगा कृतवाच्य। अगला है, आचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कौन सा बनाना है हमें, कृत। ये कर्म है, आचार्य द्वारा, यानी आचार्य आज प्राचार्य गीत गाएंगे, प्राचार्य द्वारा, यहाँ द्वारा आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, ठीक है, कृतवाच्य में। आगे बढ़ो, क्या आज आचार्य ने मधुर गीत गाया, ये हो सकता है आज, ऑप्शन नंबर सी, आज आचार्य ने मधुर गीत गाया। अगला, आज आचार्य मधुर गीत गाएंगे, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, वर्तमान में बताना है, आज आचार्य ने मधुर गीत गाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, सीता नहीं पढ़ती है, यानी जो सीता है वो नहीं पढ़ती है। सीधी सीधी सी बात है कि कौन है, करता ही तो है सारी चीज़, सीता, सीता की बात हो रही है, सीता नहीं पढ़ती है, क्या हो जाएगा कृतवाच्य। अगला, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, आम खाया जाता है पहला, दूसरा मैंने पुस्तक पढ़ी, तीसरा पुस्तक पढ़ी जाती है, अगला धूप में चला नहीं जाता। भाव क्या है, ये तो काम सब करता कर रहा है, लेकिन ऐसा धूप में चला नहीं जाता, दर्द के मारे उठा नहीं जाता, है ना, पैरों में सर्दी की वजह से पढ़ा नहीं जाता। ये सारे बहाने हो सकते हैं किसके, भाव के। ना तो इसमें करता है और ना कोई कर्म। जितने भी भाव हैं, बस जैसे कि आपसे खाया नहीं जाता, ये कितने सारे उदाहरण हैं भाववाच्य के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस पहुंच ही गए, हाँ, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयोग की जाती है, यानी कि जब आप भाववाच्य पढ़ेंगे तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक, ठीक है। भाववाच्य में हमेशा कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। जिसके सवाल से कोई जवाब पूछोगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, अब बताना। भाववाच्य किस में है, लोग खुलकर हंस रहे थे, लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है, द्वारा, ये तो हो गया किसके, कृत। वृद्ध आराम से बैठा नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, यानी जो वृद्ध है, हाँ, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा सर्दियों में,
ये क्या है आपका भाव है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यानी कि जब भी लिंग वचन किसके अनुसार हो, भाव के। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ठीक है, इसमें भाव की प्रधानता है, ठीक है। सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाएगा, तो यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतरण करो। रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। रोगी से चला नहीं जाता, चल नहीं पाएगा तो खत्म है, फिर वो जब चल ही नहीं पाएगा। रोगी चल नहीं पा रहा है, ऐसी बात नहीं, रो ही नहीं चलेगा। ये लिख सकते हैं कि रोगी से चला नहीं जाता, एक भाववाच्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सर्दियों में उससे काम नहीं किया जाता। सर्दियों में, अब देखो सर्दियाँ ही चल रही हैं, सर्दियों में उससे काम नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुषों के साथ क्रियाएं होती हैं। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के साथ होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य जो पढ़ रहे हैं। सदैव होती हैं, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं, ठीक है, जब भी भाववाच्य होगा। अगला निम्नलिखित क्रियाओं में देखो, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, ठीक है, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य। इतनी बड़ी कथा क्या थी, अभी तो पढ़ा था, भाववाच्य। यही बोल देता सीधा सीधा, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो तब क्या होते हैं वो भाववाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा भाववाच्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। दादी से चला नहीं जाता, मोहन से खाना खाया नहीं जाता, कुलियों से सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो कौन सा हो जाएगा, ये देखो पहला ही, दादी से चला नहीं जाता, ये सबसे बेस्ट है इसमें। मोहन से खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं खाया, उठाया खोला, ये सही हो जाएगा। पढ़ोगे आपकी, हाँ, ये दादी से चला नहीं जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है भाववाच्य का चयन करें। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार कर लिया गया। जहाँ पे द्वारा दिख रहा है ना, उसे तो निपटा ही दो। ये कभी भाववाच्य और कर्मवाच्य नहीं हो सकते, हमेशा कृत होते हैं। मैं उठ नहीं सकता, ये भाव है क्या, मैं उठ नहीं सकता। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, यानी कि जब आके लौटे हो आप बता रहे हो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, एक भाव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, यहाँ भी कौन सा उदाहरण है आपका भाववाच्य का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का हुआ है। भाव में कौन सा हो रहा था, हमेशा अकर्मक का, और कर्म में कौन सा होता है, सकर्मक का, यानी कि कर्ता कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके अगर द्वारा दिखे तो क्या लगा देना, कर्म, ठीक है, कर्म वाच्य बस। अगला आम खाया जाता है, आम खाया जाता है नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, यानी कि आम जो है तुमसे खाया नहीं जाता, कौन सा वाच्य, कर्म वाच्य। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, आम खाया नहीं जाता, जब भी ऐसा दिखे या द्वारा लगा हो तो क्या लगा दोगे, कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है। श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है। कर्म वाच्य देखो द्वारा सिर्फ एक में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, तो क्या लगा दोगे ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम से पत्र लिखे गए, यानी कि राम से पत्र लिखे गए, ना कि राम ने पत्र लिखा, ऐसे भी तो कह सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलो। कर्मवाच्य में कैसे बताओगे, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, द्वारा लगा दो बस, क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। हाँ जी भाई साहब, ये है आपका कर्म। कर्म से हो जाएगा तो सीधा देखते क्या लगा देना, कर्मवाच्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ा गया। उसके द्वारा लग रहा है, सीधा लगाएंगे कर्मवाच्य। अगला, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो, कर्ता और कर्म परसर्ग युक्त, तो ऐसे वाच्य क्या कहलाता है। तो ऐसा वाला वाच्य क्या कहलाता है, कर्मवाच्य, जहाँ पे कर्ता और कर्म परसर्ग युक्त हो। यानी कि जैसे के से के द्वारा जो हम कारक चिन्ह पढ़ते हैं ना, उनके बीच में जो लगते हैं युक्तियाँ, वो क्या होते हैं, परसर्ग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, कौन से वाच्य में कर्मवाच्य नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया, उससे छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, व्यक्ति, देखो इन दोनों में तो द्वारा द्वारा है, ये तो कर्मवाच्य है 100%। अगला, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था या उससे खाना नहीं खाया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कृतवाच्य है ना कि कर्मवाच्य। ये था आपका अंतिम क्वेश्चन आज का। ठीक है, और जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।